अच्छा है। आई थिंक सुम्बुल को ऐसे होना रहना चाहिए, तभी वो उसको फाइट बैक करना चाहिए। और ऑनेस्टली मैंने वो फाइट नहीं देखी, बट उसके बाद का जो था एमसी मुझे अच्छा लगता है जेन्युइनली। आई थिंक ही इज़ अ गुड कंटेस्टेंट। साजिद ही गेम खेल रहे हैं, तो साजिद के बारे में क्या ही कहेंगे हम। अर्चना तो सबको ही बोलती है एंड शी इज़ टारगेटिंग द स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स, प्रियंका, शिव, तो नेचुरली शी विल ऑल्सो फाइट विद शिव टू बी इन द लाइमलाइट। की और अर्चना की सी आई लाइक MC स्टैन, ठीक है, मुझे वो बहुत पसंद है। एंड उसकी जो लैंग्वेज है ना वो है ही ऐसी, ठीक है, इट डजन वो मीन नहीं कर रहा है जो लोगों को लग रहा है कि वो मीन कर रहा है फॉर मी। एंड क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो वैसे बात करते हैं जैसे MC स्टैन बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो हार्ट से वो मीन नहीं करता जो भी वो बोल रहा है, जो गलत वे में आ रहा है। तो आई थिंक इट्स आई वुड स्टिल स्टैंड फॉर MC स्टैन। अर्चना और एमसी की फाइट में ऑनेस्टली मैंने वो फाइट नहीं देखी, बट उसके बाद का जो था एमसी मुझे अच्छा लगता है जेन्युइनली। आई थिंक ही इज़ अ गुड कंटेस्टेंट। अर्चना इज़ अ बिट क्या लाइक हर वॉइस कैन बी अनोइंग आई फील एट टाइम्स, बट शी इज़ ऑल्सो राइट व्हेन इट कम्स टू हर आर्ग्यूमेंट्स। वो सही मुद्दों पे उठाती है, बट उसका बात करने का ढंग ऐसा है कि हम शायद समझ नहीं पाते। एंड अगर हम वहाँ रह रहे होते बिग बॉस में और एक ही इंसान आपको इतना नैग करेगा, तो वो एक आउटबर्स्ट आ ही जाता है। सो आई थिंक बोथ ऑफ देम आर राइट एंड रॉन्ग एट द सेम टाइम। MC सही था, अर्चना से तो अच्छा MC है। यही कहूँगी कि सब टाइम पास कर रहे हैं, और कोई तो गेम खेल लो। बिग बॉस में आए हो तो गेम खेलने के लिए आए हो, टाइम पास करने नहीं आए हो। ये घर बैठ के करो टाइम पास। I feel it started from Archana actually. She instigated him basically, and she said that Big Boss तेरा बाप है and अपने बाप से डर. That's how Stan started back. So getting family members in the Big Boss game show is something which is not right. MC स्टैन मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है अर्चना से, और अर्चना भी कर रही है अपना, अच्छा कर रही है, वो सबके लिए है, वो कहीं ना कहीं सबकी फेवरेट तो है ही। अर्चना ही गलत है, वो ज़्यादा इशू बना देती है ना बड़ा, पर उसका पॉइंट बिल्कुल सही होता है। वो जिस बारे में बोलती है ना उसका पॉइंट बिल्कुल सही होता है। और MC स्टैन भी अच्छा, उसे किसी से मतलब नहीं है, पर वो लड़ता है अपने के लिए। MC सही है, उसने कुछ गलत नहीं किया है, बट उसके कुछ जो पॉइंट्स उसने जो बातें की है लाइक फादर के बारे में उसके, वो सब उसने मतलब, बट उसको रियलाइज़ हो गया बाद में कि उसने कुछ गलत बोला बिग बॉस के बारे में। अर्चना के मुद्दे सही होते वो तो हर किसी को पता है, बट उसका वे जो है बात करने का वो गलत होता है। जो उसकी जो कन्वर्सेशन होती है, जो फाइट में वो जो अपशब्द बोलती है, वो गलत होता है। MC का रियलाइजेशन हो गया, तो हम लोग को लगता है कि अभी उसको ख़त्म कर देना चाहिए बात। Changes in the sense she is trying to be herself only I feel, but after Ankit has went obviously उसका थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, तो वो टीना के साथ थोड़ा, शालीन के साथ थोड़ा अच्छा बना रही है। इवन तो एक एपिसोड में शालीन और उसका थोड़ा बहुत अनबन हुआ था, बट स्टिल जैसी प्रियंका है लाइक शी इज़ वेरी झगड़ालू, उसने उसको एकदम कंट्रोल करके मेलो डाउन करके सेटल किया। बिकॉज एज ऑफ नाउ आई थिंक उसके पास कोई है नहीं बात करने के लिए मे बी, तो इसलिए वो थोड़ा सा एकदम रह रही है, अच्छे से रह रही है 3-4 लोगों के साथ। शिव विव के साथ तो उसका चलता ही रहता है, बट शिव के साथ भी वो ट्राई कर रही है थोड़ा सा एक अच्छा सा उसका एक रिलेशन मेंटेन हुआ है। प्रियंका का स्टार्टिंग से गेम बहुत स्मार्ट से था, बट अभी थोड़ी वो डल हो गई है। अभी वो टीना के साथ में ज़्यादा उसका चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है तुम गेम खेलने आई हो, टीना के साथ में गॉसिप करने नहीं आई हो। तो टीना के साथ में छोड़ो और अपना गेम खेलो। आई थिंक अंकित बहुत पहले चले जाने चाहिए थे, सो दैट वी कुड हैव सीन प्रियंका's रियल गेम। अब उसकी गेम बाहर आ रही है, तो पीपल आर एक्चुअली नॉट लाइकिंग हर विदाउट अंकित, बट आई फील शी विल बिकम मोर स्ट्रॉन्ग नाउ दैट अंकित's गॉन, हर वीकनेस इज लेफ्ट नाउ। मुझे लगता है उसको ना थोड़ी चाबी देनी पड़ती तो ही वो आती है, नहीं तो अंकित के बाद मुझे लगता है वो हो गई है, वो थोड़ी बैठ गई है। एंड मतलब जैसे आई थिंक कल के एपिसोड में मैंने देखा था कि बिग बॉस ने उसको थोड़ी चाबी लगाई तभी वो हिली थी, तो आई थिंक उसको थोड़ा चाबी लगाने की जरूरत है, बट आई डोंट लाइक हर। नहीं, अंकित के साथ ही शी वॉज अ बेटर। शी इज़ मोर वो ज़्यादा शालीन और टीना के साथ इंक्लाइन हो चुकी है, एंड आई डोंट थिंक उनका तीनों का जो ट्रायंगल है वो ज़्यादा दिन तक रहेगा। सो आई एम श्योर प्रियंका विल थोड़े दिनों के बाद शी विल स्टार्ट प्लेइंग सोली एंड अकेली ही रहेगी मोस्ट। मुझे नहीं लगता वो जीतेगी, मुझे अच्छी भी नहीं लगती है प्रियंका, और उसके जाने के बाद तो वो और लो हो गई है, किसी को ढूंढ रही है कि वो किसी का सपोर्ट लेके आगे चले।
आई थिंक उन्होंने लास्ट टाइम भी लाइटर फेंका था एंड शालीन्स एग्रेसिव साइड डज कम आउट एंड प्रियंका को यू नो एज अ स्ट्रॉन्ग वुमन शी विल नॉट एक्सेप्ट जो भी शालीन करते टीना चाहे शी यूज टू एक्सेप्ट एवरीथिंग बट प्रियंका विल नॉट एक्सेप्ट इट एंड शी विल फाइट तो आई थिंक प्रियंका शुड फाइट विद शालीन. मैंने कल वाला एपिसोड नहीं देखा बट जितना मैंने देखा है शालीन और प्रियंका को आफ्टर अंकित हैज़ वेंट आई फील कि वो थोड़ा सा उसको उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप में मेंटेन करने की कोशिश कर रही है बिकॉज अभी उसके पास कोई सपोर्ट है नहीं बट शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट. फाइनलिस्ट में मुझे लगता है वो चली जाएगी बिकॉज उसकी आवाज़ भी थोड़ी लाउड है, वो मुद्दे उठा लेती है, अपने अपने झगड़े कर लेती है तो आई थिंक शी विल गो फॉर द फाइनलिस्ट. आई थिंक आई मीन गलत तो शालीन था कहीं ना कहीं बट आई मीन उसको भी प्रियंका ने कुछ ज़्यादा ही पुश कर दिया था उसके लिमिट से ज़्यादा. उसको थोड़ा अच्छे से समझा सकती है बट वो बहुत लाउड हो जाती है तो वो क्या हो जाता है ना और फ्रस्ट्रेशन हो जाती है लोगों को और तो उसका आई थिंक मैं स्टैंड तो नहीं ले सकती बट प्रियंका है थोड़ी चली जाती है वो ऊपर से. कैमरा के लिए तो 100% है, वो कैमरा के लिए शालीन खेलते हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं करते. कैमरा से देख के मत खेलिए, आप गेम खेलने आए तो अपने लिए खेलिए, कैमरा के लिए मत खेलिए. शालीन आई डोंट नो वो फ्लिप मारने में एक्सपर्ट है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ. सो आई डोंट नो what is his exact game plan and we can see the chemistry between Shaleen and Tina currently what is going on. So that is also completely can't comment anything on that. कुछ भी मुझे तो ऐसे कुछ लग रहा नहीं है, इम्प्रूव तो लग ही नहीं रहा है बिकॉज वो कहीं ना कहीं शैडो में चली गई है, उसका कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है हम लोगों को. किया वो कल तो पागल हो गई थी वो पूरी मतलब पूरे घर पे घूमने लग गई थी वो. तो आई थिंक अच्छा है, आई थिंक सुम्बुल को ऐसे होना रहना चाहिए तभी वो उसको फाइट बैक करना चाहिए और उसको बोलना चाहिए कि अगर कुछ गलत है तो आई थिंक उसको ऐसे रहना चाहिए जैसे वो कल थी पागल की तरह. मुझे सुम्बुल लग ही नहीं रहा है कि वो कुछ कर पा रही है. ऑनेस्टली सुम्बुल एंड आई वी आर बोथ ऑफ द सेम एज, बोथ ऑफ द सेम इंडस्ट्री बट आई थिंक मे बी शी इज़ नॉट एबल टू हैंडल ऑल द पेन. जब झगड़ा होता है उसके आँख से आंसू आ ही जाता है और वो हो जाता है बच्चों से. तो मैं सेम एज के हम दोनों में से हैंडल नहीं हो पाता कोई चीज़ें बट स्टार्टिंग में इट डिड सीम कि शी इज़ टू मच इनटू शालीन फिर सब लोग ने उसको थोड़ा सा वो किया तो मुझे समझ नहीं आ रहा है. सुम्बुल का गेम थोड़ा समझ नहीं आता. I'm really liking that. I'm enjoying it because I think Tina told Sumbul that she should stand on her feet, which Tina herself does not do. Shaleen kuch bhi karte hai, she accepts it and she's not been seen as a strong woman. So I'm glad that Sumbul is taking a stand against Shaleen. शायद किया है उन्होंने पर वो अगर अच्छा खेलेगी तो अच्छा है, नहीं तो बट शी इज़ नॉट प्लेइंग वेरी वेल. जैसा वो सीरियल इमली में थी वैसी नहीं खेल रही हो गेम. एक्चुअली वो क्या बच्ची है इसके साथ. Yes. To what? Somewhat to an extent, yes, she did. Yes. Sumbul was, she was finding a friend in Shaleen, but Shaleen took it in a wrong way, and the way Salman sir explained them, the entire thing, that time Sumbul, उनको समझ में आया कि क्या right है, क्या wrong है. So that's how she started, and to be honest, Sajid sir is playing a very good role in taking care of Sumbul and हर नॉमिनेशन से उसको बचाना, हर चीज़ में उसको गाइड करना. सो दैट्स हाउ साजिद सर इज टेकिंग मेकिंग अ प्रॉपर बैलेंस. हाँ वो कहीं ना कहीं लाइक करती है उसको, शालीन को. आई थिंक सी उस पर लीडरशिप स्किल्स है क्योंकि वो डायरेक्टर रह चुके, प्रोड्यूसर रह चुके. बट आई थिंक कहीं कहीं वो थोड़ी जैसे अब्दू के ऊपर आई फील वो थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हैं अब्दू को. तो उसके अलावा आई थिंक इज़ डूइंग फेयर गेम. नहीं यार वो कंट्रोल बिकॉज अब्दू जो कुछ भी बोल लो वो कहीं और का है, उसको समझ आएगा नहीं. तो एक इंसान है जो उनको समझाता है. बट कभी कभार मुझे साजिद जी थोड़े से लगता है कि उन्होंने थोड़ा सा बायस चीज़ किया है राशन को लेके, इसको लेके. बट दोस्तों के लिए कभी कभी करना पड़ता है. तो आई थिंक दैट्स ऑल्सो हिज गेम, सो वी कांट जज हिज गेम. आई थिंक वो फर्स्ट डे से ही अब्दू को कंट्रोल करते आ रहे हैं एंड अब्दू इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग कि साजिद क्या करना चाह रहे हैं. बट आई थिंक everybody can see that Abdu is just a puppet in Sajid's hands. हाँ उनको कंट्रोल कर नज़र आते हैं. निमृत के बारे में बहुत कुछ हाँ वो तो है. हाँ करते हैं, कंट्रोल तो करते हैं बट साजिद सर भी अच्छा खेल रहे हैं. माइंड गेम चल रहा है उनका भी. साजिद सबसे ज़्यादा साजिद ही गेम खेल रहे हैं तो साजिद के बारे में क्या ही कहेंगे हम. अब्दुल सो क्यूट,
वेरी नाइस है, सो क्यूट है. Yes, yes. Yesterday also we saw that. It's I think it's his nature. वो उनका nature है. He is very caring about people around him. So वो not only for Abdu, for Sumbul, for Stan, for Shiv, for Nimrit, सबके लिए हमने देखा है कि हर चीज़ में उनको रोक टोक करते हैं कि तू ऐसा मत बोल, तू वो मत बोल. So that's how his nature is. That's what I. हाँ, वो कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं, पर उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है. दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं. कम दिखता है, वो खेलता नहीं है, नाचता नहीं है, मतलब थोड़ा कम है. पहले जितना वो था वो थोड़ा कम हो गया. अभी आई थिंक वो जैसा साजिद ने बोला था कि वो बाहर जाके थोड़ा देख लिया है, तो आई थिंक मुझे भी लग रहा है कि वो थोड़ा कम परफॉर्मेंस वो दे रहा है, मतलब इतना पार्टिसिपेशन नहीं दे रहा है. अब्दू अभी अब हर जगह थोड़ा थोड़ा वो वैसा है कि ही इज़ द क्यूटी पाए. हर जगह ही विल गो एंड ही विल टॉक टू एवरीवन. ही इज़ द सेम ओनली आई फील, बट थोड़ा सा चेंजेस ऐसे मुझे कुछ ऐसे मैंने नोटिस नहीं किया एज फार, बट ही इज़ आई फील ही इज़ द सेम ओनली. शिव मुझे अच्छा लगता है. शिव ना बहुत करेक्टली पॉइंट्स उठाता है, बहुत करेक्टली उसे घुमा देता है, बहुत करेक्टली उसे प्ले करता है. आई लाइक शिव एज अ वेरी कंटेस्टेंट. ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर आई फील. एंड मराठी में भी उसने बहुत अच्छा ही किया था आई थिंक, बट ही इज़ अ गुड कंटेस्टेंट आई फील. अब आई थिंक उनको ऑब्वियसली बाहर से आया है तो उन्हें कुछ समझाया गया है कि you're being told what to do. तो आई थिंक उन्हें थोड़ा भी समझ आ चुका है. एंड आई थिंक इट्स गुड फॉर हिज गेम, बिकॉज अगर उन्हें आगे चल के जीतना है सो ही हैज़ टू प्ले हिज ओन गेम. ही कांट प्ले साजिद्स गेम. He is a very nice person. हाँ, जब से बदलाव देख रहे हैं, अब्दू थोड़ा चेंज हो गया है जब से वो घर में आया है. और ना निमृत से बात करता है ना और किससे, हाँ अब उनसे साजिद से. जब पहले वो आए थे he was very childish kind of a person, but now he is acting more mature and he has started understanding the game. So now he started playing the game. फिलहाल तो उनके ऊपर मैंने देखा नहीं है, क्योंकि वो क्यूटनेस ज़्यादा दिखता है, तो वो मैंने नोटिस कभी किया नहीं है. He started, first of all, everyone noticed that he started avoiding Nimrit. And secondly, he has become more... अब्दू का जो भी बदलाव है अच्छा है. निमृत के लिए निमृत से अकॉर्डिंग जो भी उसका है वो बहुत बहुत अच्छा है. उसका अच्छा लगा. शिव का गेम इज़ गुड. शिव बहुत डिसेंटली प्ले कर रहा है. काइंड ऑफ वो बहुत चालू है, वो सबके साथ फ्रेंडशिप रखता है और सबके साथ लड़ाई भी करता है. तो आई थिंक वो अच्छा गेम खेल रहा है. I've always liked Shiv. I think he's a, I wouldn't say fair contestant, but he's a strong contestant. तो शिव की गेम बहुत अच्छी जा रही है and I'd like to see him win. Shiv is very good. I mean, he's one of my favorite. So the way he is playing, it's commendable. I mean, I have not seen Big Boss Marathi, but I've heard a lot about his praises in that particular season as well. So he is one of my favorite. शिव भी अच्छा गेम खेलता है. He is playing very nice game. मास्टरमाइंड है. Yes, he is a mastermind. शिव का गेम बहुत अच्छा चल रहा है. मुझे लगता है वही जीतेगा बिग बॉस. I think it was high time. Tina should be bashed because her game is very pathetic. I don't know वो क्या कर रही है, इस घर में ही क्या कर रही है. She doesn't know what she's doing. So I think Salman should knock some sense into her, and he did. So I hope we can see some changes in Tina now. मुझे देखना है मुझे देखना है कि कैसा बैश क्या और करना चाहिए ताकि वो थोड़ा समझे. बट आई डोंट थिंक, मतलब टीना और शालीन समझने वाले लोग हैं नहीं. वो समझते नहीं, वो अपना करेंगे जो करना है. तो आई डोंट नो क्या होने वाला है, बट मज़ा आएगा देख के. Yes, ये तो होना ही था because Tina is worthless and even Shalin Bonat is also worthless. And Salma is the best. हाँ, बिल्कुल सही कर रहे हैं. वो टीना ने गलत किया है, वो गलत ही कर रही है. मुझे समझ ही नहीं आता उनका लव एंगल. मुझे शालीन जैसे सब बोलते थोड़ा ओवर एक्टिंग लगता है, थोड़ा सा लगता है. टीना इज आई थिंक दे आर जेन्युइनली डूइंग इट फॉर द स्क्रीन मे बी. आई डोंट नो ऑनेस्टली. उन दोनों का जेन्युइनली मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, बट शायद कुछ होगा. मे बी लाइकिंग है, नहीं है. इट्स अ वेरी ऐसा कभी कभार दे आर डांसिंग टुगेदर, फिर शी इज़ टेकिंग हिज नेम कि नहीं मैं MC स्टैन को पसंद करती हूँ, बट देन दैट अदर डे शी इज़ डांसिंग विथ हिम. इट्स अ वेरी ऐसा सिचुएशन फॉर हर. सो नो. Fake. Everybody can see it's fake, and Tina is just acting. I think Shalin भी overacting ही कर रहे हैं. So it's just fake. वो बाहर जाने के बाद तो कुछ we don't see them being together outside the house. नहीं, रियल नहीं है, फेक है. इट्स अ फेक.
इट्स अ फेक। ऐसे नहीं मीट आकर मेरे से लड़ाई करे वो लोग। आई डोंट लाइक इट। आई मीन आई फील इट्स फेक, क्योंकि वो कभी टॉक्सिक है। अगर शुरुआत ही टॉक्सिक में होती है तो वो आगे जाके नहीं चलती। तो आई थिंक वो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में दोनों। फेक है 100% फेक है फुल फेक है। Comments. I mean, I don't think there is any love angle. It's just for footage. And the way Srijita acted the other day when she entered the Big Boss house and she looked at the camera, the way Tina hugs him, it's completely footage. That is what I can say. Today, yeah. Yes, of course. That is very much required because आप 5 मिनट पहले लड़ते हो और 5 मिनट के बाद कॉन्सर्ट में यू जस्ट स्टार्ट हगिंग एंड देयर आर पीपल अराउंड यू, सो यू हैव टू थिंक इन दैट पर्टिकुलर मैनर. यू कैन नॉट जस्ट फ्लिप ऑन लाइक अ स्विच. या थैंक यू. टीना और शालीन बहुत फेक हैं, बहुत, दोनों एक दूसरे के साथ फेक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। जब अगर है लव एंगल है, अगर उनका कुछ भी जो भी चल रहा है तो या तो जाहिर कर दो, या तो उसको मतलब जो आप कर रहे हो कैमरा के लिए, उस दिन वो कॉन्सर्ट हुआ उसमें वो लोग ने जो भी, फैमिली शो है ये, हर कोई देखता है, बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? मतलब आप समझ सकते हो क्या बोलना चाहते हैं हम लोग? मत करो, सिर्फ कैमरे के लिए ये सब कर रहे हैं ये लोग, अब बाहर तो मिलना भी नहीं है इन्होंने।